हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रोमैग्नो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले सीवीटी के बारे में। सीवीटी यानी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सीसीवीटी यानी कि कपलिंग कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और ये क्या है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो सीवीटी होता है उसको हम वहाँ पे यूज करते हैं, उन सबस्टेशंस में यूज करते हैं वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए, जहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो 100 kV से ज़्यादा हो। जानते हैं इसको डिटेल में क्यों यूज करते हैं, हम वहाँ पे पीटी यूज क्यों नहीं करते, सीवीटी क्यों यूज करते हैं, तो जानते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिसमें हमारी पावर ट्रैवल हो रही है, उसके साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन सिग्नल भी साथ में कैरी हो रहा है। उसी पावर के साथ आपका हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल भी मिक्सअप होके जा रहा है। उस कम्युनिकेशन सिग्नल से, जो हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल है, उससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्टेशंस के बीच में और डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन सर दोस्तों, जितने भी हमारे पावर इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज़ हैं, जो भी सेंसर्स हैं, डिवाइसेस, सारे के सारे 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन है। जैसे पीटी है, वो भी 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन है। अगर वो किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उसमें एंटर होगी जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हुई है, तो वो उसको डैमेज कर देगी। तो इसलिए जैसे कि हमारे पास जैसे पावर सिस्टम में 3 स्टेजेस होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों स्टेजेस में आपके डिफरेंट सबस्टेशंस आएंगे। तो उन स्टेशंस में आपका जैसे ही जो ट्रांसमिशन लाइन एंटर करेगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपका लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट होता है, उसके बाद सीवीटी कनेक्ट होता है। देन जो लाइटनिंग अरेस्टर और सीवीटी, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका वेव ट्रैप कनेक्ट होता है, जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है। वेव ट्रैप का काम वो होता है कि वो उसको ट्रैप कर देता है, उस कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रैप कर देता है और आगे फिर उसको भेजता नहीं है। आगे जो स्विच यार्ड में उसकी एंट्री को रोकता है। आगे फिर आपका पावर जाएगी और उसको वो ट्रैप कर देता है और उसको कम्युनिकेशन जो रूम होता है, आपका पीएलसीसी रूम होता है, उसमें उसको डाइवर्ट कर देता है। फिर वहाँ से उसका कंट्रोलिंग का प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने वेव ट्रैप के बारे में जानना है, पीएलसीसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, कैसे कम्युनिकेशन होती है सबस्टेशन, डिफरेंट सबस्टेशंस के बीच में, तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले बना रखी है। तो आप उसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है और आप इस आई बटन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है, उसमें आपकी पावर के साथ साथ आपका हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा है, जिससे आप डिफरेंट स्टेशंस के बीच में कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पावर इक्विपमेंट्स है जितने भी, वो सारे 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन है। अगर उसमें अदर फ्रिक्वेंसी एंटर होगी, किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी एंटर होगी, तो वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए तो हम फिर जो सबस्टेशन के सेंडिंग एंड और उसके रिसीविंग एंड पे सीवीटी यूज करते हैं, क्योंकि वो उस हाई फ्रिक्वेंसी को फ़िल्टर कर देता है। अगर हम उसकी जगह पे पीटी यूज करेंगे तो पीटी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, वो 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन है। जबकि जो सीवीटी है, उसमें इस तरह से उसका मैकेनिज़्म इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट बनाया गया है कि मतलब वो क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल है उसको वो फ़िल्टर कर देता है और जो पावर फ्रिक्वेंसी है उसको अलग से मेजर कर देता है। कैसे करता है दोस्तों, क्या होता है सीवीटी में, आपने देखा होगा उसमें 3 कंपोनेंट मेजर रहते हैं। एक हमारा रहता है कैपेसिटिव पोटेंशियल डिवाइडर रहता है, जिसमें आपके 2 कैपेसिटर रहेंगे सीरीज में, और सेकंड आपका एक ट्यून्ड इंडक्टर रहेगा, और थर्ड आपका रहेगा एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी कि आपकी सीवीटी के अंदर एक पीटी यूज हुआ होगा। तो क्या होता है कि दोस्तों, जो कम्युनिकेशन सिग्नल है प्लस जो आपकी पावर है वो एंटर हो रही है सीवीटी में, पैरेलली आपका कनेक्टेड है। सीवीटी ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जैसे वो एंटर हो रही है, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर वाला कैपेसिटर है वो उन दोनों को पास कर रहा है, पावर को भी और साथ में उस कम्युनिकेशन सिग्नल को भी पास कर रहा है। लेकिन जो सेकंड कैपेसिटर है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो जो कम्युनिकेशन सिग्नल है उसको अपने में से पास करेगा, लेकिन जो 50 हर्ट्ज़ की जो पावर है उसको ब्लॉक कर देगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। वैसे भी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एज ए शॉर्ट सर्किट, मतलब कि वो बहुत कम होती है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, और लो फ्रिक्वेंसी के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आप जानते भी होंगे XC = 1/2πfc रिलेशन देखा ही होगा आपने, कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। तो इसलिए यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो तो इससे पास हो जाती है और ग्राउंड हो जाती है, उनको हमने ग्राउंड कर देना है। और लेकिन जो वो पावर है 50 हर्ट्ज़ की, उसको इसने ब्लॉक कर दिया। आगे आपका इंडक्टर लगा हुआ है, वो 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन है,
ये 50 हर्ट्ज़ के लिए ट्यून्ड किया हुआ है। ये 50 हर्ट्ज़ को अपने मैसेज जाने देगा और 50 हर्ट्ज़ से जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो इसकी जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये फिर हाई फ्रिक्वेंसी को अपने मैसेज जाने नहीं देगा। ये 50 हर्ट्ज़ के लिए ट्यून्ड है तो 50 हर्ट्ज़ जाने देगा। तो फिर जो 50 हर्ट्ज़ आगे चली गई है उसको फिर हम पीटी से स्टेप डाउन कर रहे हैं और फिर स्टेप डाउन की हुई वोल्टेज को आगे फिर हम मीटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि हम वोल्टेज उसकी मेजर कर रहे हैं और साथ में हम जो प्रोटेक्टिव रिलेज होती है उसके ऑपरेशन के लिए भी हम उस लो वोल्टेज को यूज़ करें, जो कि स्टेप डाउन करके हमें लो वोल्टेज मिली है। जैसे जो इंडक्टर है वो भी हमें क्या करता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और लो फ्रिक्वेंसी यानी कि जो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है उसके लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, उसको पास होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। आपने देखा होगा रिलेशन XL = 2πfL। ओके, तो इस रिलेशन से आप देख सकते हो। इस तरह से जो वेव ट्रैप है ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें आपका रहेगा कैपेसिटिव पोटेंशियल डिवाइडर रहेगा, ट्यून्ड इंडक्टर रहेगा और पीटी रहेगा। लेकिन दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि हम जो CVT को इसलिए यूज करते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो CVT है वो हमें सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू पीटी हमें सेम वोल्टेज के लिए कॉस्टली पड़ता है। क्यों कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि जो CVT में क्या होता है दोस्तों, जो पहला वाला कैपेसिटर है C1 कैपेसिटर जिसको मैंने बोला, वो क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि वो आपकी पावर और जो कम्युनिकेशन सिग्नल दोनों को पास कर रहा है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये दोनों को अगर पास कर ही रहा है तो हमने इसको लगाया काहे को है? इसको इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे आप सिंबल में तो देख रहे हैं कि सिंगल कैपेसिटर है C1, लेकिन ये सिंगल कैपेसिटर हमने शो किया हुआ है सिंबल में, लेकिन ये नंबर ऑफ स्मॉल कैपेसिटर से बना हुआ होता है। उसके कारण वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जो हाई वोल्टेज है, ठीक है, जिसको हमने स्टेप डाउन करके वो आगे मेजर करना है, उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को आप माइनस कर दीजिए, तो फिर जो हाई वोल्टेज में से उस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दीजिए, तो बाकी जितनी जो वोल्टेज बची है उसी को फिर आगे स्टेप डाउन करना है पीटी ने। यानी कि जो पीटी के लिए उतनी ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिली है, तो पीटी कम वोल्टेज के साथ डील कर रहा है, तो उसके साथ उसी के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके लिए कॉस्ट भी कम लगी होगी। क्योंकि अगर हम उसी वोल्टेज के लिए उसको डिज़ाइन करेंगे पीटी को, जिस वोल्टेज को हम डायरेक्ट ले रहे थे लाइन से, तो वहाँ पे हम ज़्यादा इंसुलेशन देनी पड़ेगी पीटी में। जो इंसुलेशन यूज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज की। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उसके हिसाब से हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपकी वोल्टेज थोड़ी कम आ गई है, तो इस कारण जो आपकी इंसुलेशन है कम लगेगी और वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इस कारण से आपका जो CVT है उसकी कॉस्ट भी कम रहती है पीटी से। लेकिन दोस्तों CVT हम हमेशा यूज नहीं करते, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इस तरह से है कि जो जितने भी सबस्टेशंस हैं जहाँ 100 kV से ज़्यादा की वोल्टेज होगी, तो वहाँ पे हम CVT यूज करेंगे, 100 kV से नीचे हम पीटी यूज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा, अगर हम पीटी 100 kV से नीचे यूज करेंगे तो फिर वो कम्युनिकेशन सिग्नल उसमें एंटर कर लेगा और फिर वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उस केस में फिर आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। जैसे आपका स्विच यार्ड है या सबस्टेशन है, उसमें जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन एंटर कर रही है, तो सबसे पहले आपका लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट होता है। उसके लाइटनिंग अरेस्टर आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के। उसके बाद आपका CVT कनेक्ट होता है, फिर आपका वेव ट्रैप होता है। या तो सीक्वेंस ये रहेगा या फिर ये रहेगा कि आपका CVT पहले होगा, फिर वेव ट्रैप होगा, फिर लाइटनिंग अरेस्ट होगा। लेकिन लेस देन 100 kV के केस में क्या होगा, उसमें आप पीटी यूज करेंगे तो उसमें पहले लाइटनिंग अरेस्टर होगा, फिर वेव ट्रैप होगा, उसके बाद आपका वो होगा पीटी। यानी कि जो पीटी है वो बाद में यूज होगा वेव ट्रैप के, क्योंकि जो वेव ट्रैप है उसका काम क्या होता है, वो ट्रैप कर रहा है हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल को। उसके बाद जो कम्युनिकेशन सिग्नल आपको आगे मिल नहीं रहा है, बस पावर फ्रिक्वेंसी जा रही है आगे, जिसके कारण फिर आगे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो सारे सेफ हैं हाई फ्रिक्वेंसी से। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं CVT और पीटी को। डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे कि CVT और पीटी में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो CVT उसी के अंदर पीटी यूज हुआ होता है, बस यही डिफरेंस है कि जो CVT है वो फिल्टर कर रहा है, जो हाई फ्रिक्वेंसी है उनको भी फिल्टर कर रहा है, और साथ में ये भी है कि जो CVT है उसकी कॉस्ट भी कम होती है पीटी से, इसलिए CVT को ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने भाई के छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।
सो टेक केयर।